देवभूमि हिमाचल में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब कांगड़ा जिला से एक युवती ने दुष्कर्म की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवाई है। युवती ने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप जड़े हैं, जिसे सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता के साथ विशेष बातचीत। मेरी शादी कृष्णा अरोड़ा के साथ हुई थी। उसने थोड़े टाइम तक मुझे अपने पास रखा, उसके बाद अपने दोस्तों के पास मुझे भेज दिया था। कहीं जाना नहीं देते थे, नहीं कहीं आने देते थे, क्योंकि कैमरे लगे थे ना, और लॉक लगा के रखते थे घर में। मेरे पेट में मतलब बेबी भी था 3 महीने का, वो भी इन्होंने मतलब दवाई खिला के वो कर दिया था खराब ना। पुलिस में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद लड़की बहुत ज़्यादा दुखी होगी जब खाने पीने को नहीं मिला, तब ये अपनी पड़ोसन के जरिए मेरे पास भाग कर आई है। एएसपी बद्री सिंह, उन्होंने मेरी मदद की, तब इन लोगों ने मेरी एप्लीकेशन ली। लेकिन एप्लीकेशन लेने के बाद भी सर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तंग किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपका दोस्त मृत्युंजय पुरी। इस वक्त मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है कांगड़ा जिला में। और कांगड़ा की एक घटना बताई जा रही है जहां पर एक 20 वर्षीय युवती के साथ जो है वे दुष्कर्म के जो है वे मामला सामने आया है। इस तरह के आरोप लगाती हुई ये 20 वर्षीय युवती पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां पर मामला दर्ज हुआ और आखिर अब अपराधियों को जो है वे पकड़ा जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है वे सामने आ रही है। क्या मामला है, क्योंकि आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं, जो आरोप हैं वे क्या आरोप हैं और किन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, वे जानकारी जो है वे हम आपके साथ साझा करते हैं। तो बच्चे, क्या हुआ था आपके साथ? सर मेरी शादी कृष्णा अरोड़ा के साथ हुई थी। उसने थोड़े टाइम तक मुझे अपने पास रखा, उसके बाद अपने दोस्तों के पास मुझे भेज दिया था। वहाँ पे भी उन्होंने नौकरानी से काम करवाया, ऊपर से मेरे साथ यूज़ करते थे मेरे को। और सर उनकी वाइफ भी मेरे को बहुत मतलब मार कुटाई करती थी ना, वो भी बहुत काम लेते थे मेरे से। और कहीं जाना नहीं देते थे, नहीं कहीं आने देते थे, क्योंकि कैमरे लगे थे ना, और लॉक लगा के रखते थे घर में, नहीं तो किसी से बातचीत भी नहीं करने देते थे मेरे को। और क्योंकि मेरे पेट में मतलब बेबी भी था 3 महीने का, वो भी इन्होंने मतलब दवाई खिला के वो भी कर दिया था खराब ना। बस एक ही ज़्यादातर मार कुटाई करते थे मेरे साथ। और सर गंदी गंदी बातें, वो नहीं पता गंदे करते थे गंदी बातें। तो शादी जिसके साथ हुई थी उसने आगे अपने किसी दोस्त को जो है उसके पास आपको भेज दिया था? यस सर, अपने दोस्तों के पास ही भेजा हुआ था मेरे को। कहाँ पर रहते थे और क्या हुआ आपके साथ उस दौरान? वो वीरता देते हैं। उस रात जो मेरे को ले गए थे, उन्होंने ड्रिंक में कोई दवाई डाल के तब इन्होंने किया था मेरे साथ गलत। ड्रिंक आप करते थे शुरू से? नो सर, कभी नहीं की मैंने। वो भी ज़बरदस्ती कराते थे, मार के डांट के। तो इसकी शिकायत आपने कभी की? अपने माता पिता से बातचीत करने का प्रयास किया कि आपकी शादी किसी और के साथ हुई थी और मुझे जो है अब कहीं और दे दिया गया है? नो सर, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही मम्मी पापा के खिलाफ़ कर दिया था। अगर मैं कुछ नहीं बोलती थी तो मुझे मारते थे कि तुझे बोलना ही पड़ना है। इन्होंने मेरे को मम्मी पापा के खिलाफ़ किया वो तो पहले से, तब मैं नहीं बता पाई। बिल्कुल। तो मैं एक थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूं, क्योंकि मैं बहुत देर से इनकी स्टोरी सुन रहा था जो मेरे पास आए थे। तो इसका युवती का कहना है कि इसकी जिस युवक के साथ शादी हुई 15 से 20 दिन के बाद उस युवक ने इसे छोड़ दिया और अपने किसी दोस्त के घर वहाँ पर छोड़ दिया, अपने माता पिता के पास भी जाने नहीं दिया। और जिस दोस्त के पास छोड़ा वे दोस्त भी जो है इनके साथ उस दोस्त ने इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए कि फ़िज़िकल रिलेशन बनाए, उसके भाई ने भी फ़िज़िकल रिलेशन बनाए। इस तरह के आरोप ये लगा रहे हैं। हालांकि जिस व्यक्ति के पास छोड़ा था वो व्यक्ति खुद इनके साथ गया था पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की मेरे भाई ने मेरी वाइफ के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाए हैं। तो इस तरह के आरोप लगाए थे। क्या वे भी आपके साथ गया था जो व्यक्ति था? यस सर, वो भी किया था साथ में। उसने बोला था, लेकिन हमारी वहाँ पे सुनाई नहीं की थी। वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दी थी, उल्टा मुझे ही उन्होंने मारा। बोले तेरा मेडिकल करवाना, मेडिकल नहीं करवाया। एप्लीकेशन में ली थी मैंने उन्हें, वो भी नहीं ली उन्होंने, उल्टा मुझे ही मारा था अंदर। किसने मारा था? वो लेडीज़ थी 3। कौन लेडीज़ थी? मुझे नाम नहीं पता। पुलिस की थी? कौन थी? पुलिस ही थी वो। 3 लेडीज़ थी। और वो जो बड़ा सर होते हैं ना, सच, उन्होंने बहुत गंदी गंदी मतलब गालियाँ दी थी मुझे। जो एएसआई जो केस देख रहे थे आपका? यस सर।
तो उनकी माता भी जो हैं वे इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, क्या हुआ था आखिर, क्योंकि जो विवाह, क्योंकि युवती की उम्र बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है, आपको नहीं लगता कि बड़ी जल्दी आपने इसकी शादी कर दी? और इस तरह, क्योंकि जिस युवक की आपने फ़ोटो दिखाई है वह युवक इससे काफ़ी ज़्यादा उम्र का लग रहा था। सर देखो, अपने घर की कोई ना कोई मुश्किलें होती हैं, लेकिन लड़की की शादी मैंने बालिग होने पर ही की। 18 साल पूर्व मैंने इसकी शादी की, 6 मई 2020 में। उसके बाद इन लोगों ने लड़की को ले गए, उसके बाद हमारे अगेंस्ट कर दिया। लड़की को हमसे बात नहीं करने देते थे, ना ही मिलने देते थे। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने वुमेन सेल्फ में डीएसपी, एसपी, धर्मशाला सबके पास गई अपनी कंप्लेंट लेकर, लेकिन वहाँ कुछ नहीं बना, क्योंकि लड़की को हमसे मिलने नहीं देते, बात नहीं करने देते थे। उल्टा हमें ये बोला जाता था कि अगर लड़की का तलाक नहीं कराओगे तो मैं लड़की की ब्लू फिल्म दिखाऊंगा। मैंने इस लड़के को कितनी बार बोला, कृष्णा अरोड़ा को, जिसके साथ मैंने इसकी शादी कराई थी, कि ठीक है तू मेरे को ब्लू फिल्म दिखा लड़की की, मैं तेरा आज ही तलाक कराऊंगी और मैं अपनी लड़की ले जाऊंगी। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा मेरे हस्बैंड पर गलत एलिगेशन लगाने लगे, अगर आप तलाक नहीं दिलाओगे तो मैं आपके हस्बैंड के ऊपर गलत एलिगेशन लगाकर और इनको अंदर करवाऊंगा। लेकिन फिर भी सर मैंने लड़की की मदद करने की पूरी कोशिश की। फिर हद होगी तो फिर हमने उसके बाद इसको छोड़ दिया। फिर छोड़ दिया तो 3 महीने बाद हमें पता चला कि उन लोगों ने फारगती बनवाकर इसको एक बुड्ढे के पास बेच दिया है। लेकिन फिर जब हमने कोशिश की तब भी हम नाकाम रहे। फिर उसके बाद अब 2-2.5 साल बाद हमें ये बात पता चली है, वो भी इसकी किराए पड़ोस में रहते हैं लोग, उन्होंने फ़ोन करके हमें बताया कि आंटी ऐसे ऐसे आपकी लड़की बहुत परेशान है, उसके साथ ऐसे ऐसे गलत हुआ है। जब हमने तहकीकात की है, जब हम वहाँ गए, हमने कोशिश की, तब हमें पता चला कि कृष्णा अरोड़ा ने 3 महीने में सितंबर में इसको इन लोगों के पास बेच दिया था, राजू वर्मा, रितु वर्मा और श्याम वर्मा। और ये दोनों भाई इसके साथ दुष्कर्म करते रहे बराबर। लड़की को ड्रिंक पिला पिलाकर उसमें सेक्सुअल गोलियां डाल डालकर उसके बाद इसको मारना पीटना, घर का सारा काम कराना, घर में लॉक लगा लगा कर, ताले लगाकर इसको बंद करते थे। कैमरा हमेशा इसकी नज़र पर रहता था। लड़की को इसकी पड़ोसन ने 3 बार भगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ ये हर बार नाकाम रही। उन लोगों ने इसको पकड़ा और इसको बहुत मार कर, मतलब इससे जो भी बात है सच झूठ इससे बुलवानी है। फिर भी लड़की को बाहर नहीं निकलने देते थे। उसके बाद लड़की ने, फिर ये 2 भाई अलग हो गए। कभी छोटा भाई अपने बड़े भाई के खिलाफ कंप्लेंट दिलवाता था और कभी बड़ा भाई छोटे भाई के खिलाफ कंप्लेंट दिलाता था। इसी चक्कर में जब 9 फरवरी को इसके साथ रेप हुआ, राजू वर्मा ने किया, तो इसने श्याम वर्मा को बोला कि मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो श्याम वर्मा इसको कांगड़ा के थाने में लेकर गया। वहां थाने में ले जाने के बाद इस लड़की की किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। इसने एप्लीकेशन दी, 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक लड़की को अंदर बिठा कर रखा। उल्टा इसको 3 पुलिस वालियों ने इतना मारा है, ऊपर से पानी पिलाते रहे हैं कि तेरा मेडिकल कराएंगे। 12 बजे से लेकर 7 बजे तक लड़की को पानी पिला कर इन्होंने अंदर तड़पाया है, ऊपर से मारा है। 3 पुलिस वालियों ने इसको 3rd डिग्री दिया है। ऊपर से वहाँ का जो उस टाइम एसआई था, मंडी से था, मैं नाम नहीं जानती, उसने इसको इतनी गंदी गंदी गाली दी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर पुलिस वाले ये काम करेंगे तो इन लोगों ने इंसाफ लेने कहाँ जाना? लड़की है, बच्चा है, लड़कियों की हिफाजत करना किसका काम है? पुलिस का। अगर हम लोग परेशान है तो हमने पुलिस के पास जाना है, लेकिन पुलिस में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद लड़की बहुत ज़्यादा दुखी होगी, जब खाने पीने को नहीं मिला तब ये अपनी पड़ोसन के जरिए मेरे पास भाग कर आई है। फिर मैंने इसकी कंप्लेंट दी है। 8 तारीख को मैंने थाने में कंप्लेंट दी। उससे पहले मैं एसएचओ ज्वाली में गई, एसएचओ सर के पास कंप्लेंट दी। उन्होंने मुझे बोला कांगड़ा का मैटर है। तो मैंने बोला सर कांगड़ा में लड़की के साथ ऐसे हो चुका है, इसकी कंप्लेंट नहीं सुनी गई है। 9 फरवरी को इसका रेप हुआ, लेकिन कांगड़ा पुलिस वालों ने उल्टा इसको 3rd डिग्री यूज़ किया। फिर उन्होंने एसएचओ अच्छे थे वहाँ ज्वाली के, उन्होंने मेरी एसपी सर से बात करवाई। फिर एसपी सर ने मुझे बोला कोई नहीं, आप दोबारा कांगड़ा के एसएचओ के पास जाओ, एप्लीकेशन लेके, आगे मैं देखूंगा। तो जो एसपी हैं धर्मशाला के, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बद्री सिंह, हाँ एएसपी बद्री सिंह, उन्होंने मेरी मदद की। तब इन लोगों ने मेरी एप्लीकेशन ली, लेकिन एप्लीकेशन लेने के बाद भी सर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तंग किया। पूरा दिन हमें बिठा कर रखा, यहाँ से वहाँ चक्कर लगवाए हैं। फिर उसके बाद भी मेरे को लास्ट में एसएचओ सर ने यही बोला कि मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, आप गलत कर रहे हो। मैंने आगे आंसर दिया कि सर मैंने क्या गलत किया? तो सर ने मेरे को ये बात बोली है कि आप ना बहुत गलत कर रहे हो, उन लोगों का घर बर्बाद होगा। तो मैंने उनसे यही बात बोली कि अगर उन लोगों का घर बर्बाद होगा तो जो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका सर ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आज इतने दिन हो गए हैं मुझे धक्के खाते खाते। मैं रोज़ सवेरे नगरोटा सूर्या से उठती हूँ, कांगड़ा पहुँचती हूँ, रोज़ पूरा दिन धक्के खाती हूँ, रात को 9-10 बजे मैं घर पहुँच रही हूँ, लेकिन अभी तक उन मुजरिमों का कोई नहीं पता। जज से ऑर्डर हमें मिल चुके हैं, लेकिन वो भाग गए हैं। अब मेरी यही अपील है सर से कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि ये लगे हैं बेल के चक्कर में। अगर इनको बेल मिलेगी तो ये आगे फिर ऐसे ही करेंगे। कितनी और लड़कियों की ज़िंदगी खराब होती है वो आप देखो। तो
क्यों आपको नहीं लगता कि जिस तरह अब जो व्यक्ति इसके साथ गया था, जिसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराई, तो अब क्या उसके खिलाफ भी मामला आपने दर्ज करवाया? उसके खिलाफ होगा सर, क्योंकि जब लड़की उसको बोलती थी कि श्याम मेरे को ये लोग यूज करते हैं, उसकी पड़ोसन ने उसको ये बात बोली कि श्याम भैया आप इसको क्यों नहीं रोकते, राजू आपका भाई है लेकिन इसके साथ इतना गलत करता है। तो आगे श्याम ने ये जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका छोटा भाई है राजू, उसकी वाइफ के रिलेशन इस श्याम वर्मा के साथ बने हुए थे। तो जो रितु वर्मा है वो श्याम को यही कंपेल करती थी कि मैं तेरे साथ सोई हूँ तो तू भी अपनी बीवी इसके साथ सुलाएगा, क्योंकि जो श्याम वर्मा की पहली बीवी थी उसके साथ भी राजू वर्मा ने दुष्कर्म किए थे, वो जलंधर की थी। लेकिन उसके साथ जब बेचारी के साथ दुष्कर्म हुए, उसने जलंधर से फोर्स बुलाई थी, उसका भाई पुलिस फोर्स लेकर आया था और तब इनके ऊपर केस लगा था। फिर रितु वर्मा और राजू वर्मा तब भी अंदर थे, फिर इनको 5 लाख रुपया देकर केस रफा दफा किया गया। तो जो घटना ये सामने आई है साफ तौर पर है कि 20 वर्षीय युवती है, परिवार ने जल्दबाजी में इसकी शादी कर ली और जिस व्यक्ति के साथ शादी की उस व्यक्ति ने इसे जो है वो छोड़ दिया, करीब 15 दिन बाद छोड़ दिया था। हाँ जी सर, 15 दिन बाद इसको उसके घर फेंक दिया। वो ये लड़की नहीं जाती थी तो इसको तलवार से डराता था कि अगर नहीं जाएगी तो मैं तुझे मार दूंगा। 15 दिन पहले फेंक दिया, फिर 3 महीने तक ये लड़की उनके घर में ऐसी ही पड़ी रहती थी, वहां ये लोग इसका शोषण करते थे। फिर 3 महीने बाद उस कृष्णा अरोड़ा ने फारगती बोलता मैंने फारगती के पेपर बनाए हैं तो मैंने तलाक लिया है। लेकिन सर फारगती के पेपर कैसे, जब पेरेंट्स ही नहीं थे, पेरेंट्स के साइन नहीं हुए, पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं, तो फारगती कैसी। बिल्कुल। तो बच्ची जो है वे 20 वर्ष की है, 18 वर्ष में जो है इसकी शादी हो गई और जिस व्यक्ति के साथ शादी की थी उस व्यक्ति ने आगे अपने किसी दोस्त के घर में जो है इसे भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि बेचा गया है। अब ये पुलिस की जांच में सामने आएगा कि बेचा गया है और किस तरह की घटना जो है वे सामने आई है। जिस तरह युवती ने कहा है कि मेरे साथ दोनों ही भाई जो है शारीरिक संबंध बनाते थे, इस तरह के आरोप भी जो है युवती ने लगाए हैं। मेडिकल हुआ है, मेडिकल में किस तरह की रिपोर्ट जो है वे सामने आती है, पुलिस से भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि मामले पर आखिर क्या कार्रवाई की गई है और कार्रवाई जो है वे कहाँ तक पहुँची है। हालांकि मैटर जो है वे कोर्ट में भी पहुँच गया है। अब देखना यही होगा कि आरोपियों को कब तक जो है वे पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन इस तरह की घटना जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश में और जिला कांगड़ा में सामने आई है कि पहले शादी की जाती है और शादी के 15 दिन बाद ही किसी के पास जो है उसे भेज दिया जाता है, जबकि परिजनों को भी सूचित नहीं किया जाता है कि आपकी बेटी को जो है हमने किसी और के घर पर रख दिया है। और क्या मतलब एक पत्नी की तरह आपको उसने रखा था जिस व्यक्ति के पास आपको दिया गया था, आखिर क्या बोलकर जो है आपको, जो आपका जिसके साथ आपकी शादी हुई थी उस व्यक्ति ने जिसके पास आपको छोड़ा, क्या बोल के छोड़ा था? वो काम मैं नौकरानी के तरीके से काम करवाने के लिए। आपने विरोध नहीं किया उसका? मैंने बोला था लेकिन मेरे नहीं मानते तो उल्टा मुझे मारते थे। तो जो जिसके साथ शादी हुई थी वो क्या करता था, जिसके साथ आपकी शादी हुई थी? वो कुछ नहीं, वो वहाँ पे भी आता था, उल्टा मुझे डांटता था। उसकी जो बहन बनी थी ना वो बोलती थी कि काम नहीं करती है, तो वो भी मुझे वहीं पे आके डांटता था कि तुझे लाए हम काम वास्ते हैं। नहीं, वो क्या काम क्या करता था जो आपका पति था, जिसके साथ आपकी शादी हुई थी? पहले हुई थी। हाँ, जिसके साथ पहले शादी हुई थी वो तो पार्लर का काम करते हैं। कहाँ पे? टांडा में। तो ये सारी घटना है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों तक ये जानकारी साझा हो सके। कांगड़ा में इस तरह की घटना हुई है, 20 वर्षीय युवती है जिसे गलत तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया गया। परिजनों ने जो है इसके साथ मारपीट भी की। इसे घर में जो है जिसके साथ शादी हुई थी उसने आगे नौकरानी के तौर पर जो है किसी के पास वहाँ पर रख दिया और इस तरह की घटना आपके सामने है। इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन की जा रही है। अब पुलिस से ही जो है वो जानकारी आगे की मिलेगी कि आखिर मामले पर कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। और आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी वे हम आपके साथ साझा करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, इस युवती को जो है न्याय दिलाने के लिए आप भी मददगार के तौर पर एक सहयोग दें।